हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मैंने पीडीएफ दी थी। ठीक है, आपने पता नहीं लगाए होंगे कि नहीं लगाए होंगे। ठीक है, चलो लगाते हैं अब इनको। तो आपका पहला है सक्रिय युक्ति का उदाहरण है। फर्स्ट, सक्रिय युक्ति का आपका उदाहरण कौन सा है? प्रेरक बिल्कुल नहीं होता, प्रतिरोध बिल्कुल नहीं होता, आपका ट्रांसफार्मर भी नहीं होता। क्या बचा? ट्रांजिस्टर। ठीक है। निष्क्रिय घटक का उदाहरण है। निष्क्रिय घटक आपके कौन से होते हैं? देखो, ये भी आपका एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, यूजेटी भी। आपका जो निष्क्रिय होते हैं घटक वो प्रीसेट, ये आपके प्रीसेट होते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर ये ठीक है। सॉलिड स्टेट डिवाइस का उदाहरण है। सॉलिड स्टेट डिवाइस का आपका उदाहरण सेमीकंडक्टर डायोड होता है तीनों में से। ये रहा आपका डी ऑप्शन, सेमीकंडक्टर डायोड मतलब अर्धचालक डायोड। इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का अर्थ है, ये तो आप सबको पता होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का क्या अर्थ है? आईसी का अर्थ है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है। हृदय रोगियों के दिल की जांच हेतु उपयोग होता है, ये पता है बेटा आपको? रडार तो बिल्कुल नहीं होता, यूजेटी आपकी वो है। ठीक, तो इसमें कौन सा होता है आपका? ईसीजी। तरंगाकार देखने में प्रयुक्त होता है, मतलब वेवफॉर्म देखने में क्या आपका प्रयुक्त होता है? मल्टीमीटर तो नहीं होता, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ऑक्सीलेटर भी नहीं होता, आपका प्रदर्शक अल्टरनेटर भी नहीं होता है। क्या है आपका? सीआरओ, कैथोड रे। बताओ फुल फॉर्म आपकी नहीं पता है? कैथोड रे और इसको शत्रु के हवाई जहाज़ों की सूचना देता है। ये तो देखो ईसीजी आपका है ही नहीं, ये ऊपर हो गया, ईसीजी नहीं हो सकता। डबल ईजी आपका ये भी नहीं हो सकता, एक्सरे भी नहीं होता। कौन देता है? राडार। ठीक है। वायरलेस कम्युनिकेशन प्रणाली में उपयोग किया जाता है। वायरलेस कम्युनिकेशन प्रणाली में आपका टेलीविज़न आता है, आपका प्रसारण में सबके ऊपर डिश एंटीना लगा होता है। ठीक है ना। आपका नमे का निम्न में सक्रिय युक्ति है। देखो ये फिर से आ गया आपका। लेकिन एक फ़र्क है इसमें, ट्रांजिस्टर कौन सा है इसमें ये बताओ आप। सक्रिय युक्ति देखो यहाँ देखा हमने ऊपर, ये ट्रांजिस्टर है, तो इसमें आपको बस ये पता होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर आपका कौन सा है। तो बीजेटी। ठीक है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट चलते हैं आपका, मानव मस्तिष्क के कार्य करने का ग्राफ प्राप्त कर सकते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? ईसीजी आपका हार्ट से होता है, इसलिए ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, रडार भी नहीं हो सकता, और आपका ये एक्सरे ये भी नहीं हो सकता। क्या बचा आपका? ईईजी, ये आपके दिमाग मानव मस्तिष्क से कार्य करने का इससे ग्राफ हम पा सकते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सी युक्ति निष्क्रिय घटकों से नहीं बनाई जाती? फिल्टर, छीड़क, ये दोनों निष्क्रिय घटक ही हैं। प्रवर्धक आपका एक अल्टरनेटर होता है, इससे इंग्लिश में अल्टरनेटर बोलते हैं। नहीं, वो तो प्रत्यावर्तक होता है। प्रवर्धक आपका और विभव विजाएगा आपका जो प्रवर्धक होता है वो आपकी सक्रिय घटकों से बनाई जाती है। ठीक है, और ये बाकी सारी चीज़ें आपकी वो निष्क्रिय घटकों से। भारत में टेलीफोन, टेलीग्राफ व डाटा कम्युनिकेशन आदि का कार्य किस विभाग द्वारा डील किया जाता है?
डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, DOT। ठीक है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार ये पता है आपको? नहीं, ग्राहम बेल ने किया था। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? ये तो पता होगा, रोज़ देखते हो टीवी, फिर भी नहीं है। अच्छा, फ़ोन का पता है? नहीं पता ना। तो आपका जो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? टेलीविज़न का आपका आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया था। ठीक, नंबर फर्स्ट। 15, भारत का प्रथम कौन सा ये? भारत का प्रथम संचार या रंचार? ये संचार होगा, सही है, सही कर लेना इसको। भारत का प्रथम संचार उपग्रह था। ठीक है, कौन सा था? एप्पल फ़ोन भी नहीं था आपका। एप्पल फ़ोन ही जानते होगे बस आप लोग तो। अच्छा, राडार का फुल फॉर्म? रेडियो डायरेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो वेव डिस्पैचिंग एंड रिसीविंग, रैंडम डिटेक्शन एंड रेडिएशन। कौन सा होता है? तो आपका इसमें आंसर होता है आपका रडार का जो फुल फॉर्म होता है वो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। ठीक है, तो मतलब आपको कौन सा सही है? बी वाला पार्ट सही है। इंटरनेट को एक्सप्लोर करने की प्रक्रिया कहलाती है। नेट तो सभी चलाते होंगे, ठीक है, अगर उस पर एक्सप्लोर कर रहे हैं हम उसे क्या बोलेंगे? सर्फिंग। इंटरनेट पर संदेश भेजने की प्रक्रिया आपकी चैटिंग, ट्रैकिंग, सर्फिंग, ईमेल क्या होती है? मैसेज भेजने की क्या इंटरनेट पर? चैटिंग। चैटिंग गलत है आपका, ट्रैकिंग गलत है, सर्फिंग भी गलत है। क्या बचा? ईमेल। ईमेल पता है? जीमेल, याहू मेल और ये सब। इसरो सैटेलाइट सेंटर कहाँ है? बेंगलोर, श्रीहरिकोटा, अहमदाबाद, थंबा। कहाँ है इसरो सैटेलाइट? इसरो सैटेलाइट आपका बेंगलोर में है। ठीक है। एप्पल सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। एप्पल सैटेलाइट को आपका फ्रेंच गुयाना से सेट किया गया था। ऑप्शन में है श्रीहरिकोटा, फ्रेंच गुयाना, हाँ बी ऑप्शन है आपका। थंबा से या फ्लोरिडा से, मतलब फ्रेंच गुयाना से। 21 है आपका सॉरी एक प्रतिरोध जिसमें कलर कोडिंग का क्रम भूरा, काला, हरा व सुनहरा है का मान होगा? बताओ। या ये क्वेश्चन रख कर मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से आपको बताऊंगा बोर्ड पर, जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन बनेंगे ना। ठीक है, वैसे इसका आंसर ये लास्ट होना चाहिए, लास्ट ही है, 1 मिली एम्पियर ±5%। चलो 22 की ओर बढ़ते हैं हम अपना। किस प्रकार के प्रतिरोधों की वाटेज क्षमता सबसे अधिक होती है? कार्बन कंपोजिशन, कार्बन फिल्म, वायर बाउंड या मेटल फिल्म? जो आपके जो प्रतिरोधों की सबसे वाटेज क्षमता बता, आपके कार्बन फिल्म की सबसे अच्छी होती है, कार्बन फिल्म कॉपी। ठीक, तो आपका आंसर। किस प्रकार के प्रतिरोध महंगे नहीं होते? आपके जो वायरिंग वाले होते हैं वो महंगे नहीं होते। देखते हैं इसमें जो कार्बन कंपोजिशन, कार्बन फिल्म, वायर बाउंड या मेटल फिल्म, तो ये है आपके जो वायर वाले हैं वो आपके प्रतिरोध महंगे नहीं होते हैं। ठीक है,
किस प्रकार के प्रतिरोध की स्थिरता सर्वोत्तम होती है? देखो सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है आपकी? इन सब में सबसे अच्छा क्या है आपका? मेटल है। तो आपकी प्रतिरोधकता स्थिरता सर्वोत्तम सबसे अच्छी किसकी होगी? मेटल की होगी। वायर बाउंड तो आपका देखो महंगे होते हैं, ठीक है, तो इसकी जो स्थिरता है वो आपकी सबसे हाईएस्ट नहीं रहती, मतलब, ठीक है। और कार्बन फिल्म ये भी वेरी करती रहती है, आपकी कार्बन कंपोजिशन ये भी आपकी वेरी करता रहता है। 1 pF तुल्य है, 1 pF आपका 10⁻9 F के 10⁻−12 माइक्रोफेरेड के 10⁻15 माइक्रोफेरेड है, 10⁻6 माइक्रोफेरेड। ये सब एक एक क्वेश्चन आप याद करके रखें, ठीक है। 1 pF आपका तुल्य है B 10⁻−12 माइक्रोफेरेड के। 1 मिली ओम तुल्य है, अब ये इकाइयाँ तो जानते ही हो गए आप, किलो, हेक्टर, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, ये सब जानते हो कि नहीं? क्यों? कौन कौन सी? किलो, हेक्टर, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली, याद कर लेना, नहीं याद है तो ये आपके तुल्य होता है 10⁻6 किलो ओम के, ठीक है। अब देखो यहाँ इन क्वेश्चनों का फिर से एक बार रिवीजन कर लें, पहले मैं रफ कर दूँ इन सबको, एक सेकेंड। बहुत सारे हैं इसलिए टाइम लग रहा है रफ होने में। चलो इससे ज़्यादा नहीं होंगे। चलो यहाँ से इस वाले पेज से करते हैं, ऐसे रफ होगा। 10वें का मानव मस्तिष्क के कार्य करने का ग्राफ प्राप्त कर सकते हैं किससे? EEG से। निम्न में से कौन सी युक्ति निष्क्रिय घटकों से नहीं बनाई जाती? आपका ये प्रवर्धक। भारत में टेलीफोन, टेलीग्राफ व डाटा कम्युनिकेशन आदि का कार्य किस विभाग द्वारा देखा जाता है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार आपका ग्राहम बेल ने किया था, ठीक है। और टेलीविज़न का आविष्कार आपका JL बेयर्ड ने किया था। ये चीज़ें याद रखना। भारत का प्रथम संचार उपग्रह आपका एप्पल। राडार का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? रेडियो डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोर करने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? सर्फिंग। और इंटरनेट पर संदेश भेजने की प्रक्रिया आपकी ईमेल, ठीक है। इसरो सैटेलाइट का सेंटर कहाँ है आपका? ये आपका बेंगलोर में है। एप्पल सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था कहाँ से? फ्रेंच गुयाना से किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका मैंने बोर्ड पे बताने के लिए छोड़ रखा है आपका। नेक्स्ट, किसी प्रकार के प्रतिरोधों की बाटें क्षमता सबसे अधिक कहाँ होती है? आपकी जो बाटें क्षमता है वो सबसे अच्छी कहाँ होगी? बाटें क्षमता आपकी सबसे अच्छी कार्बन फिल्म प्रतिरोध की होती है। सबसे महंगे प्रतिरोध आपके बार बाउंड होते हैं, लेकिन जिनकी स्थिरता सबसे अच्छी होती है वो आपकी मेटल फिल्म होती हैं, ठीक। अब 25 आपका 1 pF तुल्य है, किसके तुल्य है? आपका 10⁻⁴ माइक्रोफेरेड के, ठीक है। 1 मिली ओम में कितने के बराबर होता है? ये इकाइयाँ आपको याद होनी चाहिए। ये आपका 10⁻6 किलो ओम के बराबर होता है, ठीक।
आगे, किस प्रकार के संधारित्रों में ध्रुवता का ध्यान रखना पड़ता है? ऑप्शन पढ़ो अब लोग आप लोग। पेपर संधारित्र, इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र, माइका संधारित्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखो, जो पेपर संधारित्र होता है ना, उनकी आपकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है। अगर आप केयरफुल नहीं रहोगे तो पोलैरिटी आपकी क्या करेगी, चेंज कर जाएगी। तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान किस में रखना पड़ता है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपको पेपर संधारित्र की ध्रुवता में रखना पड़ता है या पोलैरिटी में रखना पड़ता है। अच्छा, 28 ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताएं। ट्रांसफार्मर आपका पढ़ा है BEE में, पढ़ा होगा, बताओ चलो। जो ट्रांसफार्मर है आपका, वो विद्युत चुंबकीय, वो मैक्सवेल के नियम पे, आपका विद्युत चुंबकीय परिहरण पे तो ये नहीं होते, वो आपके उधर फैराडेस लॉ वगैरह हैं। ये आपका मैक्सवेल के नियम पे करता है। KVL आपको मैंने पढ़ाया है, BEE मैंने शायद सिविल वालों को पढ़ाया है। आपने लेंज का नियम है, कोई चीज़ करंट आ रही है तो उस चीज़ का वो अपोज करेगी, वही लेंज का नियम है। ठीक है, और ये किरचॉफ के नियम KVL KCL होते हैं, मैक्सवेल का नियम जिस पे आपका ट्रांसफार्मर वर्क करता है। ठीक है, क्या करता है? फ्रिक्वेंसी को चेंज करता है कि नहीं? ये आपकी फ्रिक्वेंसी को चेंज नहीं करता है, पावर को भी चेंज नहीं करता है, बस ट्रांसफार्मर आपका वोल्टेज का लेवल चेंज करता है। ठीक है, तो ये मैक्सवेल के सिद्धांत पे काम करता है। अच्छा, DC लगाने पर वो संधारित्र का प्रतिघात रिएक्टेंस कितना होगा? तो जो DC लगाएंगे आप, तो उस पर आपका रिएक्टेंस कितना, वो 1 किलो ओम पहुँच जाता है। ठीक है, अब देखो, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आ गया। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है आपका? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपके वोल्टेज स्तर को घटाएगा। ठीक है, मतलब स्टेप अप क्या करता है, वोल्टेज को अप करता है, और स्टेप डाउन वोल्टेज स्तर को घटा देगा। ठीक है, 2 टाइप के आपके ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो ये आपके वोल्टेज स्तर को क्या करेगा, घटा देगा, स्टेप डाउन। प्रेरकत्व का मात्रक होता है, बताओ क्या होता है? ये तो यूनिट तो बिल्कुल आपको सब रटी रटाई होनी चाहिए सबको। ठीक है, यूनिट झट से आपको बतानी चाहिए सुनते ही। इसका मात्रक होता है आपका जूल। प्रीसेट क्या होता है आपका? प्रीसेट आपका क्या है? स्थिर संधारित्र। इससे पहले क्वेश्चन आया था, वहाँ पे क्या दे रखा था? स्थिर प्रतिरोध। तो प्रीसेट जो आपका होता है वो एक स्थिर संधारित्र है। ठीक है, प्रतिरोध का मान माप सकते हैं, किसके द्वारा मापते हैं प्रतिरोध को, बताओ? प्रतिरोध को किसके द्वारा माप सकते हैं? प्रतिरोध को भाई एमीटर के द्वारा ही तो मापेंगे, वोल्ट मीटर के द्वारा बिल्कुल नहीं, ओम मीटर के द्वारा भी नहीं। वर्नियर कैलिपर्स तो वो कुछ और ही नापता है आपका। फॉर्मूला पढ़ा, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, 34 आपका होमवर्क है।
ये होमवर्क से करना है। पोटेंशियोमीटर में कितने टर्मिनल होते हैं? 35 क्वेश्चन आपका। पोटेंशियोमीटर में कितने टर्मिनल होते हैं? आपके जो पोटेंशियोमीटर होता है उसमें 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है, 3। ये सब आपको वन लाइनर के रूप में याद रखना है, ठीक है। स्थिर प्रतिरोधक प्राय निम्न प्रकार के होते हैं, बताएं। बताओ आप। ये रहा, चलो इस पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, इसके मुझे आंसर में कुछ गड़बड़ लग रही है, ठीक है। कलर कोडिंग प्रणाली में नितांत बाईं ओर बैंड प्रदर्शित करता है। जो कलर कोडिंग प्रणाली है उसमें सबसे बाईं ओर का जो बैंड है वो आपका क्या प्रदर्शित करेगा? कलर कोडिंग अभी आपने शायद पढ़े नहीं होंगे, चलो फिर भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या करेगा वो। कलर कोडिंग आपका टॉलरेंस करता है, ठीक है। अभी तो याद कर लो, अब समझाने का आपको, समझने का आपके पास भी टाइम नहीं है। टेलीविज़न रिसीवर में प्रयुक्त होने वाला फाइन ट्यूनिंग कंट्रोल होती है। वो आपकी परिवर्ती प्रेरक होती है, ठीक है। ऐसे मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन आपको बोर्ड पे ही करा के दूँ एक्सप्लेनेशन के साथ, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इनकी आप प्रैक्टिस करना, इन सब क्वेश्चन की, ठीक है, याद करना इन सब को, और इन सब की प्रैक्टिस करो आप। कोशिश करूँगा मैं आपको जितना करा पाऊँगा प्रैक्टिस MCQ की, उतनी प्रैक्टिस कराऊँगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। ओके, चलो, थैंक यू।